वंचित बहुजन आघाडीचा बाळासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाळासाहेब आंबेडकर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन चलो आइए सर। एक मिनट जिस तरीके से महाराष्ट्र में पहली वंचित बहुजन आघाड़ी एक नव पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले मौलाना सलमान अजहरी साहब की रिहाई के लिए आवाज उठाई है। और मैं ये बताता हूँ कि जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में आए दिन नीतीश राणे साहब, टी राजा सिंह, ना जाने कितने कारीचरण के ऐसे लोग आकर आए दिन जो है तो अनाप शनाप बातें कर जा रहे हैं, भावनाओं को भड़का कर जा रहे हैं। लेकिन मैं कह दूं कि माननीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने जिस तरीके से मौलाना सलमान अजहरी साहब के लिए सबसे पहले आवाज उठाए, तो मैं सलमान अजहरी साहब के आवाज उठाने के लिए तमाम उलमाए दीन रास्ते पे आए हुए हैं। और सबसे पहले औरंगाबाद शहर में ये मेमोरेंडम विभागीय आयुक्त साहब को दिया गया है। मैं सभी उलमाए इकराम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के एक बोलने पर, एक आवाज पर लब्बैक कहा और विभागीय आयुक्त साहब से निवेदन दिया। इतना कहकर मुंबईतून जे मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू आहे मौलाना सलमान अजहरी साहेब यांना इल्लीगल अरेस्ट करण्यात आलेली आहे। त्याच्या निषेधार्थ आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सर्व कार्यकर्ते, आमच्यासोबत सर्व मौला इकराम, आम्ही सर्व मिळून आज आम्ही ज्या पद्धतीनं वंचित बहुजन आघाडी ज्या ज्या लोकांवर अन्याय होतोय किंवा नॅशनल जस्टिस होती त्या लोकांसाठी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर नेहमी सदैव सगळ्यात पुढे असतात। आणि त्याच माध्यमातून मौलाना अजहरी साहेबांवर जो अन्याय झालेला आहे, आज त्यांनी एक स्पीच दिला आणि त्याच्यानंतर गुजरात एटीएसने त्यांना अरेस्ट केलं। आपण बघताय महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये बीजेपीचे एवढे लोक आहे की जे वेगवेगळ्या पद्धतीचे भाषणे करतात जेणेकरून त्यांच्यावर कोणत्या प्रकारची कारवाई होत नाही। ही बीजेपीची दुटप्पी भूमिका आहे। आज आम्ही या ठिकाणी या सरकारचा निषेध करतो आणि आम्ही आव्हानही करतो तुमच्या माध्यमातून। आता काही पत्रकारांनी आमच्या मराठवाड्याच्या अध्यक्षांना विचारलं सुद्धा की इलेक्शन आहे, आता मुस्लिम बांधवांनी हा विचार केला पाहिजे की आपण किती दिवस हा अन्याय सहन करायचा आणि येणाऱ्या लोकसभेमध्ये आपण हे दाखवून दिलं पाहिजे की अन्याय करणाऱ्याला आपण ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला संविधान दिलं, ही घटना दिली, सगळ्याला समानता या ठिकाणी दिलेली आहे, बोलण्याचा अधिकार दिला, खाण्यापिण्याचा अधिकार दिलेला आहे। तो अधिकार आम्हाला जर कायम ठेवायचा असेल तर आम्हाला आता विचार करावा लागेल। आज आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने इथं विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिलं। आम्ही आमच्या माध्यमातून त्यांना विभागीय आयुक्ताच्या माध्यमातून सांगितलं की लवकरात लवकर त्यांना बिल गाड़ी की जानिब से डिविजनल कमिश्नर को एक निवेदन दिया गया। लेकिन इस निवेदन की जो विशेषता है, जो खास बात है, वो ये है कि शहर औरंगाबाद के तमाम उलमा इकराम, आइम्मा इज़ाम इस निवेदन के लिए मौजूद है। गुज़िश्ता दिनों सलमान अजहरी साहब को मुंबई से किया गया, ये कहते हुए भड़काऊ भाषण आपने गुजरात में है। जिस दिन सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया गया, उसी दिन आदरणीय प्रकाश साहब ने ट्वीट के जरिए पूरे महाराष्ट्र को यह बताया कि सलमान अजहरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है ये इलीगल है। साथ ही साथ जो है तो आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने डिपार्टमेंट को ये राय दी कि आपको ये चाहिए था कि सलमान अजहरी साहब के बयान की जांच की जाए, उसके बाद एक्शन लिया जाए। जो तुरंत आपने एक्शन लिया है वो इलीगल है। तो इसीलिए आज वंचित बहुजन आघाड़ी मराठवाड़ा अध्यक्ष आदरणीय अशोक हिंगे पाटिल साहब की जो है तो कयादत के अंदर एक वफ्द जो है तो डिविजनल कमिश्नर साहब से मिला और ये निवेदन किया है कि जनाब सलमान अजहरी साहब पर लगे हुए तमाम इल्जामात को अभी के अभी खारिज किया जाए और जो है तो सलमान अजहरी साहब को फौरन रिहा किया जाए। ये वंचित बहुजन आघाड़ी ने पूरी ताकत के साथ मांग की है और वंचित बहुजन आघाड़ी अपने स्टेटमेंट पे बरकरार रहेंगी उस वक्त तक जब तक सलमान अजहरी साहब बाहर नहीं आ जाते। और कुछ सवाल एक
महाराष्ट्रातील सर्व धर्मगुरू यांच्या वतीनं आज या ठिकाणी कमिशनर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। मुंबईमध्ये मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू मौलाना सलमान अझहरी साहेबांना गुजरातच्या एसआयटीने अटक केलं। अटक करण्याचं कारण विचारलं तर मौलाना साहेबांनी प्रक्षोभक भाषण केलं। ज्या दिवशी सलमान साहेबांना अटक केलं त्या दिवशी बाळासाहेबांनी ट्विट केलं आणि पोलीस यंत्रणेने त्यांचं सर्व भाषण तपासावं, त्याच्यामध्ये कुठं आक्षेपार्ह काही भाषण आहे का किंवा चिथावणीखोर काही भाषण आहे का याचा तपासून गुन्हा करावा। पण या मोदी शहाच्या राज्यामध्ये आणि या महाराष्ट्राच्या राज्यामध्ये मात्र कुणी विरोधात बोललं ते आम्हाला पसंत पडणार नाही। अशा पद्धतीने हुकुमशाहीची आणि दादागिरीची भाषा हे सरकार करत आहे, त्याचा निषेध आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं आणि मुस्लिम समाजाच्या वतीने या ठिकाणी जाहीर निषेध करत आहोत। आज या ठिकाणी त्यांना अटक होऊन त्या ठिकाणी जामीन सुद्धा मिळत नाही। म्हणजे धर्मगुरूंनी जे कुठं धर्माबाबतीत भाषण केलं, संविधानामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला त्या ठिकाणी सर्व जाती धर्माच्या लोकांना व्यक्तिगत स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, आमच्या धर्माची बाजू मांडण्याचा आम्हाला अधिकार दिलेला आहे। पण हे मोदी सरकार आणि शहाचं सरकार मात्र आमची त्या ठिकाणी गळचिपी करत आहे, त्या ठिकाणी आमच्या धार्मिक भावना दडपण्याचं काम करत आहे। त्याचा निषेध वंचित बहुजन आघाडीच्या आम्ही या ठिकाणी करत आहोत। या ठिकाणी आता आम्ही कमिशनर साहेबांना भेटून मागणी केली आहे। संबंध महाराष्ट्रामध्ये वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर त्या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे की आमचे मौलाना आहेत सलमान अझहरी साहब यांना त्या ठिकाणी त्वरित त्या ठिकाणी जामीन मिळावा। जैसा कि आज सब लोग जानते हैं, आज तमाम उलमाए किराम वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान तमाम पदाधिकारी के साथ यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस आए हैं। यहाँ पर एक मेमोरेंडम देने के लिए इस ताल्लुक से कि गुज़िश्ता कई दिनों से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला इनकी गिरफ्तारी के हवाले से पूरे देश में हलचल मची हुई है। सब लोग इसके खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं गलती ही कर रहा है। पहले मौलाना साहब के बयानात की जांच की नहीं गई और उनको अरेस्ट किया गया, और उसके बाद ये देखा जा रहा है हमारे डिपार्टमेंट की कमजोरी। देखिए, एक अदालत से बाहर निकलते हैं, दूसरी पुलिस वाली गाड़ी लेकर दूसरे शहर से आकर उनको वहां से फिर अरेस्ट किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी के नाम पर मौलाना को हरेसमेंट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जैसा कि अभी 2 दिन पहले की एक क्लिप आई है, मौलाना साहब की हालत बड़ी कमजोर होती जा रही है। जैसा कि अभी सारा माहौल अभी शांत है, लेकिन कहीं ना कहीं नौजवानों में, मुसलमानों में गुस्से की और गम की लहर है। अभी हम इस बात का इंतजार ही कर रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट कब तक सो रहा है, कब तक गफलत की नींद में। सरकार से अभी अपील क्या है आप? हमारी अपील यही है कि मौलाना साहब का बयान एक तो कानून के खिलाफ में नहीं है, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया, जबकि आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर दूसरे तमाम लोग आकर औरंगाबाद में आकर या दिगर मकामात पर दूसरे समुदाय के लोग बिलखुसूस इस्लाम को टारगेट करके मुसलमानों के खिलाफ बड़े भड़काऊ भाषण और गालियों से बात कर रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन मौलाना साहब ने जो अपनी बात में कहा, किसी धर्म के लिए, किसी कौम के लिए, किसी फर्द वाहिद के लिए जुमला नहीं कहा था। लेकिन हमारी मांग यही है कि सारे यहाँ पर उलमाए किराम, अइम्माए किराम और तमाम तंजीमों के जिम्मेदार यहाँ पर वंचित रजिस्टर करण्यात आलेले आहेत। कुठेतरी पोलीस दुटप्पी भूमिका आणि सरकार निभावतीये का? तुम्ही कसं बघताय सर? तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, पोलिसांची ही दुटप्पी भूमिका आहे। जाणीवपूर्वक मुस्लिम समाजाला, अल्पसंख्याक समाजाला टार्गेट केलं जात आहे। या ठिकाणी तुम्ही आज महाराष्ट्रात बघितलं, नितेश राणे असतील, राज ठाकरे असतील, तिकडे डी राजसिंह असेल किंवा कालीचरण महाराज असेल, हे सातत्याने हिंदू आणि मुस्लिम मध्ये समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करतात। मात्र या सर्वांकडे डोळे झाक करून फक्त मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्याचं काम हे सरकार करत आहे। या सरकारचा आम्ही निषेध करत आहोत। एक मिनट सर, आपसे सवाल है सर, पूरे महाराष्ट्र में अभी तक कोई राजकीय पार्टी ने इसके ऊपर वो नहीं लिया, आगे नहीं आई, हम पहली बार स्टैंड नहीं लिया। आप पहली बार आए वंचित बहुजन के माध्यम से, और लोग भी आने, तो क्या हमारे के चुनाव को देखते हुए भी कहने के कदम उठाए गए हैं? नाही, चुनाव निवडणुकीचा आमच्या डोळ्यापुढे काही नाही। ज्या ज्या वेळेस अल्पसंख्याक समाजाचा प्रश्न असेल, दलित समाजाचा प्रश्न असेल, मराठा गरीब मराठा समाजाचा प्रश्न असेल, त्या वेळेस बाळासाहेब रस्त्यावर उतरले। तुम्ही जर 3 वर्षापूर्वी बघितलं, NRC CAA कायदा जो काळा कायदा या देशामध्ये लागू होत होता, त्याच वेळेस जर कुणी पहिल्यांदा रस्त्यावर उतरला असेल तर फक्त सध्या बाळासाहेब आंबेडकर उतरले होते, हे सुद्धा सर्वांना माहित आहे। तर भाजप जेव्हा सत्तेत येते तेव्हा दलित आणि मुस्लिमांवर हल्ले होतात, कसं बघताय? त्याच्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरतो ना सातत्यानं। या 5 वर्षाच्या काळामध्ये तुम्ही बघितलं,
ते महाराष्ट्राचं देशाचं जाऊ द्या, महाराष्ट्र जाऊ द्या, पण या मराठवाड्यामध्ये ठिकठिकाणी दलित समाजाच्या मुलावर अन्याय अत्याचार झालेला आहे. भीमजयंती का साजरी केली? कोणत्या ठिकाणी नांदेडमध्ये आमच्या बोलार गावीमध्ये आमच्या एका कार्यकर्त्याचा त्या ठिकाणी खून झाला. अंबेजोगाई परळी शहरामध्ये त्या ठिकाणी मुस्लिम समाजाला चोरीच्या गुन्ह्याखाली त्या ठिकाणी अटक केलं आणि त्या पोलीस मारहाणीमध्ये मृत्यू झाला. पण या लोकांना भेटण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला नाही, गृहमंत्र्याला सुद्धा वेळ मिळाला नाही. म्हणून मुस्लिम आणि अल्पसंख्याक समाजावर सातत्याने या सरकारमध्ये